शुक्ला जी नमस्कार। मैं मैथिली शरण गौत बोल रहा हूँ, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत। जी जी। और हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होती है। ये जी आपकी जी। जानकारी के लिए। बहुत धन्यवाद। होना भी चाहिए क्योंकि जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं उस ग्रुप से मैं भी जुड़ा हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर। जी तो वेद प्रकाश शुक्ला जी, जी। एक कुछ खरी खरी बातें कर ली जाए। बिल्कुल खरी खरी कर ले। तो ये बताइए, आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल अच्छा भारत चाहिए। इसमें ये भी कोई पूछने की बात? मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ जी। और उनमें से अधिकांश दुष्टों को अच्छा भारत नहीं चाहिए। उन्हें आज की दुष्ट व्यवस्था, जिसमें सुनवाई जी नहीं हो रही है, जिसमें जी अपमान है, जी इसी दुष्ट व्यवस्था में थोड़ा सा भ्रष्टाचार करके उन्होंने जो थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया है जी जी और उससे जो है वो सुबह से शाम तक मेहनत करके बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा लिया है, कहीं बच्चे सेटल हो गए हैं, इसी दुष्ट व्यवस्था में उनको बेहद आनंद आ रहा है। जी तो वेद प्रकाश शुक्ला जी, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ जी कि क्या आपको इस बात का एहसास है कि आजादी के 77 साल के बाद भी आपके ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था, वही सब नियम कानून थोपे हैं जो अंग्रेजों ने भारतवासियों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और प्रक्रिया में उलझाकर बर्बाद करके हीन भावना पैदा करने के लिए बनाए गए थे। आजादी के जी। 77 साल बाद भी आप उसी इकोसिस्टम में जी रहे हैं। इस बात का क्या आपको एहसास है? आपकी बात 100% सत्य है। क्या आपको इस बात का एहसास है कि हमारे इन राजनेताओं ने हमें अच्छे राजनेता नहीं दिए, वंचित रखा, दिए नहीं बल्कि वंचित रखा? अच्छे राजनेता ये कहाँ से देंगे जबकि अंग्रेजों का जो शासन था, अंग्रेजों का जो उद्देश्य था, फूट डालो और राज करो। तो वही ये भी तो फूटी डाल रहे हैं, जाति जाति में उन्हीं फूट डाल दो, धर्म धर्म उन्हीं में फूट डाल दो। उन्हीं जो है कदमों पर ये चल रहे हैं। जी और इन्होंने समाज को, हर तबके को, अगड़े पिछड़े, दलित, मुस्लिम, फलाने फलाने तमाम खाई पैदा कर दी समाज में, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना वोट बैंक साधने के लिए। मैं थोड़ा सा, यदि आप इजाजत दें तो थोड़ा सा इसका विश्लेषण करता। जी 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 देखिए, मेरा ऐसा मानना है और फिर मैं आपसे सुनना भी चाहूंगा कि आपको भी ऐसा लगता है, क्या मैं सही कह रहा हूं कि जी इन राजनेताओं ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संकीर्ण संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर लोगों जी को चुना और जी एक फर्जी कॉन्सेप्ट लेके आए जिसको ये विनेबिलिटी कहते हैं, जीतने की संभावना। जी जी और जब ये जीतने की संभावना खोजते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति दुष्ट है, शोषक है, तो ये विनेबल है। जी यदि ये व्यक्ति बाहुबली है तो विनेबल है। जी यदि ये व्यक्ति धनबली है तो विनेबल है। ये जी व्यक्ति यदि अपराधी और गुंडा है तो विनेबल है। जी जी और इस फर्जी विनेबिलिटी कॉन्सेप्ट के आधार पर जी लोगों को टिकट देते हैं और टिकट के बदले में करोड़ों रुपए लेते हैं जी और फिर जो है लोगों से, चुने हुए लोगों से दारू बंटवाते हैं, पैसे बंटवाते हैं, साड़ी बंटवाते हैं, मुर्गे की टांगें बंटवाते हैं जी और फ्रीबी का आश्वासन देते हैं जी और गरीबों को सपने दिखाकर उनके वोट को खरीद लेते हैं। जी और जिनके वोट को से ये जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी विप से बंधे हुए, पार्टी के बहुत ही मजबूर, बंधुआ मजदूर हैं। जी 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 और ये इतना पैसा खर्च करके इस सिस्टम से आते हैं कि जी ये जीतते ही आखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते जी हैं। इस आकलन से आप कहां तक सहमत हैं? 100% सहमत है। बहुत सुंदर। अब सवाल उठता है जी कि इन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजों के वही नियम कानून थोप के रखे हैं
पिछले वर्ष 3 नए कानून बनाए थे जो इस वर्ष से लागू हुए हैं 1 जुलाई से। जी लेकिन यदि आप देखेंगे तो कहते हैं कि पुराना सेक्शन ये था, अब नए सेक्शन ये है। इट जी इज ए ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। जी हमने आजाद नागरिक के लिए क्या कानून होना चाहिए, उसके जी हिसाब से कानूनों की आत्मा नहीं बदली। नहीं बदली। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल समर्थक हैं। ओके। अब अगला प्रश्न उठता है कि क्या इन राजनेताओं से हमें 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकार वाला अच्छा भारत मिल सकता है क्या, जिनका सोच, चिंतन और क्षमता तीनों जी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है? जी जी आपका क्या सोचना है? क्या नहीं, देखिए ऐसा है, प्रयास करने से क्या संभव नहीं है। नहीं, लेकिन प्रयास प्रयास कौन करेगा? हम या प्रयास आप या हम ये राजनेता? प्रयास हम आप सभी मिलकर के जो अच्छे भारत का सपना देखेंगे वो लोग प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये लोग क्यों प्रयास करें जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जिनकी आत्मा ही मर चुकी है, वो क्यों प्रयास करेंगे? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो तो प्रयास तो हमको आपको जो बदलाव की बयार चाहते हैं, जैसे अन्ना जी आए थे, जी अन्ना जी ने जो एक नारा दिया था, लोकपाल बिल, जी लोकपाल बिल का केवल और केवल एक पॉइंट लागू हुआ, नोटा। जी। अकेले नोटा से काम नहीं चलेगा। नहीं, नोटा के साथ यदि ये नियम बना दिया जाता कि यदि नोटा जीतेगा तो बाकी का जो कॉन्स्टेंटेंट है वो 10 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। नोटा नोटा को मजबूत किया जाए और बैक टू रिकॉल। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। आज के घटिया राजनेताओं को भी, जो घटिया सोच से आए हैं, जो घटिया प्रक्रिया को अपनाकर, घटिया हथकंडों के को अपनाकर जीते हैं, जी इन्हीं राजनेताओं को हम मजबूर कर सकते हैं, बेबस कर सकते हैं, यदि जी हम सब लोग एक छोटा सा संकल्प ले लें कि जी हमें अच्छा भारत चाहिए। तो वेद जी प्रकाश शुक्ला जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जी क्या आपको अच्छा भारत चाहिए? बिल्कुल चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा जो है क्रांति आए। मैं कह रहा हूं कि बिना क्रांति लाए, इस जी संकल्प के साथ सत्यनारायण कथा, जो हमने सत्यनारायण कथा नाम दिया है, जी वो जी 100 करोड़ लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया है। जी इस सत्यनारायण की कथा में 4 अध्याय हैं, जी जिन्हें 1 मिनट के अंदर कहा जा सकता है। क्या इस सत्यनारायण कथा को आप सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनना चाहेंगे, क्यों नहीं सुनना चाहेंगे। तो इसका पहला अध्याय कह रहा है कि जी आप अपना मोबाइल खोलिए और जी यूट्यूब चैनल पर जाइए और जी उस पर क्राइम फ्री भारत मिशन लिखिए जी और उसको सर्च करके सब्सक्राइब करिए। ये जी चैनल मैथिली शरण गुप्त यानी मेरी ही है, जी जिसमें जी 7,000 से अधिक वीडियो हैं जो समझा रहे हैं कि ये देश कैसे बदलेगा। जी जी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शपथ लेना है कि एक वीडियो प्रतिदिन जरूर देखेंगे, और यदि वो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक होगा, पाएंगे, जी तो उसे डाउनलोड कर कर अपने परिवार के सदस्यों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को शेयर करेंगे। इतना करने से सत्यनारायण भगवान का कथा का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। जी कठिन है क्या? नहीं, बिल्कुल कोई कठिन नहीं। चलिए, अब कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि हे बच्चे, जो जी आपने अभी सत्यनारायण की कथा के अध्याय के तहत क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सेव किया है, उसके प्रत्येक वीडियो में एक क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक है। जी तो उस तक आप कैसे पहुंचेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। जी तो आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है। आप जी किसी भी वीडियो को खोलेंगे तो उसके जी नीचे टाइटल होता है।
जी और उस टाइटल के यदि हम ध्यान से सुने तो छोटे छोटे अक्षरों में मोर लिखा होता है। जी यदि उस MORE मोर यदि आप उसको क्लिक करेंगे तो जी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। जी और जैसा अभी टाइटल में हमने मोर लिखा देखा है, ऐसा ही मोर छोटे अक्षरों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा होता है। तो यदि जी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मोर को क्लिक कर देंगे तो पूरा जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। जी उसमें जो संदेश दिया गया है उसे ध्यान से पढ़िए और जी उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक दी गई है। ये जी कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। इसे डाउनलोड कर लीजिए और जुड़ जाइए। इसी के जी साथ ही सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। जी क्या ये कठिन है? नहीं कठिन है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अब सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय कह रहा है कि हे बच्चे, जो आपने जी अभी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया है उसे खोलिए जी और उसी में दाहिनी तरफ नीचे की तरफ एक टैब है जिसमें आपका फोटो दिखेगा और उसमें जी प्रोफाइल लिखा होगा। उसको जी क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। जी सबसे पहले उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और जी उसके नीचे 3 ऑप्शन हैं जिनके माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप पे शेयर करने का है, एक जी कॉपी करके पेस्ट करके शेयर करने का है और तीसरा किसी भी सोशल मीडिया से डायरेक्टली शेयर करने का तरीका है। तो जी आपको अपने परिवार के, अपने जी रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, उनको जी आप ये अपनी लिंक भेज दीजिए। और जी यदि उसके नीचे 2-3 लाइन यदि आप लिखेंगे और अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे, तो जो जी आपके जुड़े लोग हैं, उन्हें आपके इस लिंक पर और आप पर ज़्यादा विश्वास है, तो वो जी सरलता से ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। जी तो ये भेजने के साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय पूर्ण हो जाता है। जी विकास शुक्ला जी, क्या इसमें कोई कठिनाई है तीसरे अध्याय में? नहीं कोई कठिनाई नहीं। राइट। अब चौथा अध्याय कह रहा है कि हे बच्चे, जी आपने तृतीय अध्याय के तहत जिन जिन को संदेश भेजा है, जी उनमें ऊर्जावान लोगों के को सबसे ऊपर रखते हुए एक एक करके फोन लगाइए और उनसे जी यही प्रश्न पूछिए कि अच्छा जी भारत चाहिए क्या? और चाहिए जी तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्राइम फ्री जी भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपने जी परिवार के, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को शेयर कर लीजिए। राइट? जी इतना करने से हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और जी सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय पूरा हो जाता है। ठीक क्या है। इसमें कोई कठिनाई है? नहीं अब क्या आप ये समझना चाहेंगे कि आप 100 करोड़ कैसे होंगे? बिल्कुल समझना चाहेंगे, क्यों नहीं समझना चाहेंगे। अब यदि हम ये माने कि मैथिली शरण गुप्त ने और वेद प्रकाश शुक्ला जी ने आज जी ही ये अभियान चालू किया और जी अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे जी 10 लोगों से बातचीत की और जी उन्हें संकल्पित किया अच्छे भारत के लिए, तो जी आज हम शाम तक 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। और ये 10 के 10 लोग संकल्पित हैं यही कार्रवाई 9 दिन तक करने के लिए। तो जो जी संकल्पित लोग 10 लोग हैं वो 10-10 को जोड़ेंगे तो जी कल हम जो है दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। ये 100 लोग संकल्पित हैं और इन्हें भी अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और अपने संगठनों से जुड़े हुए लोगों को, 10 लोगों को जोड़ना है। तो जी ये 10-10 को जोड़ेंगे तो तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। ये 1000 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो चौथे दिन हम 10,000 हो जाएंगे कि नहीं? 10,000 लोग जो है जोड़ेंगे 10-10 को तो हम 5वें दिन 1,00,000 हो जाएंगे कि नहीं? यदि 10-10 लोग जो है ये जोड़ते हैं तो हम 6वें दिन 1 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। राइट? तो बिल 7वें दिन जो है ये 1 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 10 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही 10-10 को जब 10 करोड़ लोग जोड़ेंगे तो 9 दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जी जी जी। अब बताइए, क्या ये कठिन है? नहीं नहीं। अब इसको जरा रिवर्स ढंग से एक बार और सुनते हैं तो आपको ये और भी सरल लगेगा। जी 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 देखिए 140 करोड़ की पॉपुलेशन में हम केवल 100 करोड़ को ही टारगेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
जी 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 मतलब हमने 40 करोड़ लोगों को पहले ही किनारे लगा दिया। जी 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 अब 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन आपका 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो गया है, तो वो जी प्रयास तो करेंगे अपने संकल्प के तहत, लेकिन यदि बिल्कुल वो करेंगे। किसी भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाते हैं, तब भी जी हम 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो 100 करोड़ में से संकल्प लेना है, प्रयास करना है, और यदि हम एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाते हैं, तो भी हम 100 करोड़ पे पहुंच रहे हैं। ठीक है ना? जी 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 अब 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़े थे, उनके पास जी एक दिन है केवल 9, और उन्हें जी अपने संकल्प के अनुसार अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने संगठनों से जुड़े मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। तो जी 9 करोड़ लोग यदि 10-10 को जोड़ेंगे, जी तो क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? नहीं। तो मात्र 140 करोड़ में से 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 को जोड़ना है। जी जी अब जी एक दिन पहले जाते हैं, 7वें दिन। जी जी 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़े थे, उनके पास 2 दिन है, 8वां और 9वां, और जी 10वें मान से उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है। हाँ, तो 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। जी जी केवल 90 लाख लोगों को, कितने में से? 140 करोड़ में से। जी जी अब 6वें दिन पे पहुंच जाते हैं। 6वें दिन पर जो 9 लाख लोग जुड़े थे, उनके पास जी 7वां, 8वां, 9वां 3 दिन है। तो हम्म केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। जी अब 5वें दिन आ जाते हैं। 5वें दिन 90,000 लोग जुड़े थे, जी उनके पास 4 दिन हैं, तो 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है, जी राइट? अब तीसरे दिन आ जाते हैं। तीसरे दिन 900 लोग जुड़े थे, जी और उनके पास 6 दिन थे, तो केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है। जी अब दूसरे दिन आ जाते हैं। दूसरे दिन 90 लोग जुड़े थे और जी उनके पास 7 दिन हैं, तो जी 140 करोड़ में से केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। जी और पहले दिन जो है, जो 10 लोग जुड़े थे, उनमें से एक पहले से ही था, तो हाँ 9 लोग एक्स्ट्रा जुड़े थे, जी तो इन 9 लोगों के पास 8 दिन हैं, तो 140 करोड़ में से केवल 8 लोगों को ही 90 लोगों को जोड़ना है। और जिस अभियान को कंसीव करने वाले मैथिली शरण गुप्त के पास पूरे 9 दिन हैं, तो जी केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, और जी मैथिली शरण गुप्त ने लगभग 1790 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो जी वेदप्रकाश शुक्ला जी, मैं आपको समझना चाहता हूँ, जी क्या अच्छे भारत का संकल्प लेके ये 4 सरल उपाय करके हमें 100 करोड़ तक पहुंचने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं है। अब ये 100 करोड़ लोग जो 21 महालक्ष्य, और यदि आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला है तो मैं दस्तावेज फिर से भेज दूंगा, जी इनके लिए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है। हम छत पे चढ़ के थाली बजाकर, दीपक जला के अपने चुने हुए नेताओं से कहेंगे, हे नेता, अब जो तू जैसे भी जीता, जैसे भी हुआ, अब मेरी बात सुन ले। यदि तू जी एक अधिकरण बना दे या एक नेशनल एडवाइजर बना दे इन चीजों को जमीन पे उतारने के लिए, तो जी मैथिली शरण गुप्त ने मॉडल्स और टेक्नोलॉजी पहले से बनाई हुई है। ये जी जमीन पर उतर जाएंगे और तेरे ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे। जी अब बताओ, ये राजनेता संभावना है कि नहीं है कि जब 100 करोड़ लोग एक संकल्प लेंगे और ये छत पे चढ़कर थाली बजा के कहेंगे, तो ये जी विवश भी हो जाएंगे, मजबूर भी हो जाएंगे और ऐसा कर देंगे? आपको क्या तो लगता है, कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हाँ, संभवतः अगर सारे लोग जो है एकजुट होकर के इस कार्य को करते हैं नहीं, इकट्ठे तो तो होना ही नहीं है, अपने अपने छत पे चढ़ना है। और वो हाँ ऐप से जुड़े हुए हैं, तो ऐप में संदेश जाएगा कि भैया इतने बजे चढ़ जाना है, और 5 मिनट तक थाली बजाना है, दीपक जलाना है, और जो है ना अपना ही वीडियो बना के मेरे पास भेज दो, तो मैं अपलोड भी कर दूंगा। जी 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 और यदि ऐसे नहीं सुनेंगे तो एक प्रभात फेरी निकाल देंगे, सब लोग अपने अपनी जगह में ही, अपने मोहल्ले जी में ही एक प्रभात फेरी निकाल देंगे। जी तो आपको नहीं लगता है कि इस जगे हुए लोगों के सामने, चाहे कितने भी हमारे घटिया राजनेता हों, वो जी वो जो है विवश हो जाएंगे अधिकरण बनाने के लिए? और मैथिली शरण गुप्त जो है, जिन्होंने मॉडल्स और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनाई हुई है, वो जी ऐसे हीरों को, आप जैसे हीरों को इकट्ठा करेंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी इसी सोच में लगा दी है। उनके जी विचारों से, उनके सुझावों से जी टेक्नोलॉजी और मॉडल्स को रिफाइन किया जाएगा। ठीक फिर है। जो है 15 दिन तक लाइव जी टेलीकास्ट होगा
जिसमें जी सब्जेक्ट के जो विद्वान हैं उन्हें जी इन मॉडल्स पर डिस्कोर्स करने के लिए कहा जाएगा। जी और इस लाइव डिस्कोर्स से जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे जी। दूसरा डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। धन्यवाद। फिर 45 दिन तक पब्लिक के साथ लाइव डिस्कोर्स होगा। जो पब्लिक इन जी सब चीजों को लाइव सुन रही है उसे थोड़ी बहुत है चीजें समझ में आने लगेंगी, और जी कम से कम वो अपनी शंकाएं, कुशंकाएं और सुझाव बता पाएंगे। और इस जी तरीके से जो शंकाएं, कुशंकाएं और सुझाव आएंगे उसको की चर्निंग से जो चीज निकल के आएगी उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी और फिर इन राजनेताओं से कहा जा रहा है कि भैया अब हमने पब्लिक से रिफाइन करके आपको दे दिया है, इसे पार्लियामेंट में पास कर दो। जी यदि ये पास कर देंगे तो 240 से बढ़ के 500 पार हो जाएंगे। जी क्योंकि फिर हम जो है ना कवायद क्यों करें, इन्हीं के माध्यम से जब काम बन रहा है तो अपना जी काम पूरा कराया जाए। जी जी जी। भाई हमें आम खाने से मतलब होता है, पेड़ गिनने से मतलब तो है नहीं। तो चलिए चाहे इस हम विषय करें या में ये राजनेता करें, आम जनता को तो अच्छा भारत मिलना चाहिए। इस विषय में हम आपके साथ हैं। चलिए, अब एक एक संभावना और है, उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। एक जी संभावना है कि राजनेता कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी कम तैसी, साले मेरे छोटे से डीजी, तेरी ये औकात, राइट? तो मैं जी तेरी बात नहीं मानता, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। हाँ ठीक है ना, ये संभावना एक है कि नहीं है? जी है। तो फिर ये मॉडल कहता है कि चिंता मत करो, जी सत्यनारायण भगवान ने सभी उपाय दिए हैं। उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हे राजनेता, जी तू जो है ये दो बातें नहीं मानेगा तो जी तेरी पराजय और तेरा विनाश सुनिश्चित है। हाँ एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। उन्होंने कहा कि आगे की बात सुनिए क्या होने वाला है। तो जी उन्होंने कहा कि ऐसे महारथी लोग जी जिन्होंने इस 100 करोड़ की संख्या पहुंचाने में भागीरथी प्रयास किए हैं, जो जी स्कूलों में गए, कॉलेजेस में गए, जो धार्मिक संगठनों में गए, जो जी एनजीओ के पास गए, जो कथावाचकों के पास गए और जी ये बात उन तक पहुंचा के ये छोटा सा संकल्प दिलाया, और जी उन्होंने अपने इस ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ा, तो जी 543 ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें जी चंद्रगुप्त कहा जाएगा। जी इन चंद्रगुप्तों के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा। जी और ये जो 100 करोड़ लोग हैं जिन्होंने अच्छे भारत का संकल्प लिया है, ये अपने छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर रोज संकल्प लेंगे कि जो ये भागीरथी प्रयास करने वाले हमारे चंद्रगुप्त हैं इन्हें हम जी विजयी बनाएंगे। और जिस दिन वोटिंग होगी ये सभी लोग ईवीएम मशीन के पे बटन दबा के अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे। तो जी वेद प्रकाश शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं हमारे सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। अब ये बताइए, उस पूरी पूरी प्रक्रिया में क्या मैथिली शरण गुप्त ने आपसे कोई चंदा लिया क्या? नहीं क्या मैंने आपको कोई जुलूस निकालने के लिए कहा? नहीं क्या कोई धरना देने के लिए कहा? नहीं क्या कोई हस्ताक्षर अभियान चलाया? नहीं क्या हमने आपको कहा कि हमारे साथ चलो, हम कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे? नहीं क्या हमने किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन लगाई? नहीं क्या हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जैसी पीआईएल लगाई? नहीं क्या हमने रामलीला मैदान या जंतर मंतर पे धरना दिया? नहीं क्या हमने कोई रेल रोको या चक्का जाम किया? नहीं तो यदि सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेने के साथ ही 9 दिन में ये चमत्कार संभव है, तो वेद प्रकाश शुक्ला जी, आपको नहीं लगता है कि आजमाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं ये अपेक्षा करूं, अब जो है वेद प्रकाश शुक्ला जी अपना आप विस्तार से परिचय दें और विशेष तौर पे अपनी उम्र जरूर बताएं। मैं वेद प्रकाश शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष विश्व ब्राह्मण महासभा, जी निवासी फर्रुखाबाद, जी और निरंतर समाज की समस्याओं को लेकर के अधिकारियों से, सरकार से संवाद करता रहता हूं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या हमारा जिले का कप्तान हो या जिलाधिकारी हो, किसी भी जनपद में मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
तो यदि और आप इस चीज को अपने ब्राह्मण समाज में पहले ले जाएंगे तो और मैं आपको नहीं लगता आपको है कि अधिकांश लोग जो है ये संकल्प लेना थोड़ी पसंद करेंगे? थोड़ी जानकारी और आपको मैं दे दूं। जी। लगभग लगभग 550 ग्रुप इस समय मेरे पास ऑलरेडी चल रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इन ग्रुपों को आप जो है अनाउंसमेंट के जरिए एक उससे पिरो दीजिए जी और उसमें मैथिली शरण गुप्त को भी एडमिन का रोल दे दीजिए। ठीक है। तो हम जो है जो ये ढेर सारे वार्तालाप करते हैं, क्योंकि जो अभी हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, जो मैंने जी आपको बताया है कि हम जो भी वार्तालाप करते हैं वो रिकॉर्ड होती है और फिर उसको वीडियो में कन्वर्ट करके वो जी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है। तो जी हमारी ये वार्तालाप भी कल तक अपलोड हो जाएगी। जी तो जी हमें आसानी मिलेगी यदि आप जो है अपने 500 ग्रुपों को, जिनके आप एडमिन हैं, अनाउंसमेंट के माध्यम से आप एक साथ जोड़ सकते हैं। और जी यदि एक में नहीं जोड़ सकते हैं तो 3-4 चीजों में जोड़ लीजिए और जी सभी में मुझे एडमिन बना देंगे तो जो छोटे मोटे मेरे संवाद हैं वो जी उसमें हम पोस्ट कर पाएंगे, जिससे जी आपको अपने से जुड़े लोगों को जगाने में सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। अच्छा, आप ये बताइए, जब अपने जगह से कुछ नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, तो अच्छे भारत का संकल्प लेने में क्या कोई संकट है? कोई संकट नहीं। तो एक गांव के अनपढ़ गँवार व्यक्ति के साथ मेरी बात हो रही थी और वो जी बहुत बड़े कहना चाहिए एनजीओ चला रहे हैं। जी शिक्षा में कमजोर होने के बावजूद भी जो वो काम कर रहे हैं, वो बड़े-बड़े शिक्षित लोगों से बड़ा काम कर रहे हैं। जब मैंने जी उन्हें अपनी ये बात सुनाई, तो उन्होंने जी कहा, अरे डीजी साहब आपने तो कमाल कर दिया, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए। जी जी तो वेद प्रकाश शुक्ला जी, आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया। जी जी। हम आगे भी संवाद में रहेंगे। आप अपना भी तो परिचय दे दें। मैंने दिया था, एक बार दोबारा दोहराता हूँ। मैं जी मुरली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। मैं जी भोपाल में निवास करता हूँ। जी आईपीएस ऑफिसर हूँ, 1984 बैच का। जी 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूँ मैं। डीजी रेलवे, डीजी जी। होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एसडीआरएफ और डीजी भोपाल में पुलिस रिफॉर्म के भोपाल पद में पर किस रहा। जगह? और भोपाल में किस मैं जगह? कश्मीर में भी पोस्ट रहा हूँ, आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ। मैं बॉर्डर पर भी पोस्टेड रहा हूँ। मैं डीआईजी गढ़वाल, आईटीबीपी, जो चाइना बॉर्डर है या तिब्बत बॉर्डर है, उसका भो, भी डीआईजी रहा हूँ। भोपाल में आप किस जगह रहते हैं? क्योंकि भोपाल में कल जो है शाम तक भोपाल पहुंच जाऊंगा। तो आप पहुंच के मुझे रिंग करिए, मैं इस नंबर पे अपना एड्रेस और आपको लोकेशन भेज दूंगा और जी आपसे मिलके और आपसे बातचीत करके और फिर हम एक जॉइंट सी जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे। तो जी जी उससे जो है संदेश जन जन तक पहुंच पाएगा। आप जी। बताइए, आप मुझसे मिलने की इच्छा कितने समय पर रखते हैं? कल रखते हैं, परसों रखते हैं, कितने दिन के लिए आ रहे हैं आप? मैं करीब करीब 18 तारीख तक के लिए वहां आ रहा हूँ। तो अच्छा लंबा समय है। हालांकि जी मैं बाहर चला जाऊंगा, लेकिन वो 18 तारीख के बाद ही जाने वाला हूँ। जी 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 तो समय है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से, जी कल 17 तारीख है तो 17 या 18 जो भी आपको लगता है आप तय कर लीजिए और जी आप जी। मुझे समय पहले बताएंगे तो वो समय हम आपके लिए आरक्षित कर देंगे, ठीक है ठीक है ना? है। तो मैं आपको अपना एड्रेस भी भेजूंगा और जियो लोकेशन भेजूंगा, तो जी आपको मुझ तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मुझे लग रहा है कि ये हमारी जो वार्तालाप है ये देवीय संयोग से हो रही है जी और हमारे बच्चों को जरूर अच्छा भारत मिलेगा। जी आओ इस बात का संकल्प लें। ठीक है, संकल्प है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।